ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा था। एबीसी आर थ्री सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। मीन ऑफ ए, अब मीन और मीडियन की बात कर रहे हैं। मीन ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, मीन ऑफ सी इज इक्वल टू मीडियन ऑफ बी, मीडियन ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ ए सेम। अगर हम देखें तो पहले ए को मैं अरेंज करूं तो ए कैसे अरेंज हो रहा है, वन टू टू टाइम्स है, थ्री थ्री टाइम्स है और फिर सेवन है। तो ये सेवन टर्म है टोटल, तो इसका मीन क्या है बेटा, थ्री। इसका मॉड भी थ्री है, तो दो चीजें तो एकदम ही देख के पता चल गई। तो इसका मतलब इस ऑप्शन पे जा सकते हो। अर्थमेटिक मीन और देख लो इसका, सॉरी, इसका मीडियन पता चल गया, ये पता चल गया। अब मीन और निकाल लो, तो 10 21/3 यानी 3, तो डी इज अ राइट आंसर। को मैंने एक तो बताया था वैल्यू लेके कर लो, बिना वैल्यू के करना है तो भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ये देखो m प्लस एन कितना है, 2b/a, और m इंटू एन कितना बेटा, c/a। केवल इसमें मैंने आपसे बोला था a का डिवाइड कर लो, याद हो कल ही बताया था, b/a अपॉन एन स्क्वायर प्लस c/a प्लस b/a अपॉन एम स्क्वायर प्लस c/a। खत्म, क्वेश्चन इतने में खत्म। b/a को क्या लिख सकते हो, m प्लस एन बाय टू नीचे आ जाएगा, ये एन स्क्वायर प्लस एम एन प्लस ये भी वही m प्लस एन अपॉन टू इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन। अब देखो बेटा, n कॉमन लिया तो ये कैंसिल, n कॉमन लिया तो ये कैंसिल, तो आपको मिला 1/2n प्लस 1/2m। तो 1/2 बाहर लिखो, m प्लस एन अपॉन एम एन, खत्म। तो 1/2m प्लस एन कितना है, 2b/a और c/a, ये कैंसिल, a से a, 2 से 2, तो बचा क्या, b/c। ये देखिए b/c, डी दिल्ली इज अ राइट आंसर। द टेंजेंट ऑफ एलिप्स, काफी इजी हो गया। c इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के साथ, और आपको ये पता ही है कि 60 दिया तो √3x प्लस c है, तो m की वैल्यू पहले ही पता है, a कितना है 16, 16 इंटू 3 प्लस 1 यानी 7 हो गया, y इक्वल टू √3x प्लस माइनस 7। अब इसमें से कोई भी एक आंसर हो सकता था। अब √3 के साथ x इसमें है, खत्म, और 7 भी इसी में, तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मत करो प्लस माइनस कुछ मत लो, दिस इज द राइट आंसर। तो अगर आप देखेंगे तो सर्कल ऐसा है बेटा, सेंटर सर्कल का ये है ओरिजिन पे, और ये सब, ये 2 0 है, ये 0 2 है, ये बेटा 0 -2 0 है, और ये 0 -2 है। अब जो एलिप्स है ना, बस एलिप्स में एक चीज समझनी थी, एलिप्स का सेंटर था 0 1, 0 1 यहां होगा। और एक और खास बात कि इसका मेजर एक्सेस जो है वो y एक्सेस, तो ये होगा 2, ये होगा +-3, तो ये ऐसा बनेगा बेटा, क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस 3 होना चाहिए। तो इस, और यहां पर भी ये 1 है तो ये इधर आएगा, ये कितना 0,4 पे, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इस तरह की एक फिगर निकल के आती थी। तो 2 पॉइंट ये हैं और 1 पॉइंट ये है, तो 3 पॉइंट इज अ राइट आंसर। कुछ लोगों ने इसको वैल्यू लेके कर डाला और कवाड़ा कर दिया, सीधा सीधा इसका एलसीएम लेते, ऊपर a³ b³ c³ और नीचे abc, बस एक गड़बड़ कर गए, a³ b³ c³ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + b + c इंटू, अब a प्लस इसके वजह से 0 + 3abc, ये चीज भूल गए कुछ लोग और इसलिए सब गड़बड़ हो गया। तो ये बचा 3abc अपॉन abc एंड दिस इक्वल टू 3। ये सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। साइन 1/x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच होती है। अब इसमें e की पावर है तो e ले लो दोनों तरफ, ये देखो x² का मल्टीप्लाई कर दो, x² अपॉन e लेस देन इक्वल टू e पावर साइन 1/x आगे x² लेस देन इक्वल टू x² e। अब सैंडविच थ्योरम ये बोलती है ये दोनों की जो वैल्यू है, अब आप इसके साथ लिमिट करो सॉल्व, x² 0, इसके साथ भी करो 0 0, तो ये भी 0 होगा, तो इसका आंसर था 0। लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर fx के ग्राफ को हम केवल इतना भी देखेंगे तो ये x² तक दिया है एंड दिस वन इज लाइक दिस, और ठीक 0 पे ही बोला, कुछ लिखा तो है ही नहीं, तो 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू ही है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो f0 पे ये 0 है, 0 + h पर ये वाला है 2 sin h, और 0 - h पर
ये वाला फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी तो है, डिफरेंशियबिलिटी नहीं थी, बट हम जीरो तक देखें तो ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस है और जीरो पे उसका मिनिमम मिल रहा है, इसलिए